सभी भाई बहनों को प्रणाम। सायंकालीन योगा सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करते हैं पेट दर्द की। पेट दर्द के पहले हम कारण जाने और उसके बाद हम उसका निवारण जाने। पेट दर्द का कारण कोई एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हो सकते हैं। जैसे गैस बनना, गैस बन करके पेट दर्द हो सकता है। एसिडिटी से पेट दर्द हो सकता है। पेनक्रियाज जो है उसमें प्रॉब्लम आने के कारण से पेट दर्द हो सकता है। यानी पेनक्रियाज में एक पेनक्रिएटाइटिस नाम की एक बीमारी होती है। अगर व्यक्ति को पेनक्रिएटाइटिस हो गया तो पेट दर्द हो सकता है। हो सकता नहीं, होता है। उसमें आंत में सूजन आ गई हो, लीवर फैटी हो गया हो, कब्ज हो, आंत में इंफेक्शन हो, यानी एक नहीं अनेकों कारण जो है वो पेट दर्द के हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को डायग्नोस करना जरूरी है कि पेट दर्द का कारण क्या है। तो हम जांच करवाना नहीं भूलें। मेरी इस एक बात को ध्यान में रख लेना कि हम अच्छे लैब टेक्नीशियन से हम जांच करवा करके और पहले संतुष्ट हो लें कि मेरे पेनक्रियाज में तो कोई सूजन नहीं है। पेनक्रियाज में कोई परेशानी नहीं है, आंत में कुछ नहीं है? लीवर मेरा नॉर्मल है। हो सकता है गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, उसकी वजह से भी पेट दर्द हो जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं, सबसे पहला काम हमें उसका डायग्नोस करवाना जरूरी है। डायग्नोस करवा करके और अपने आप में तसल्ली कर लें कि भाई मेरे को पेट दर्द का कारण ये है। परंतु अमूमन जो पेट दर्द होता है वो होता है गैस के कारण से और एसिडिटी के कारण से। तो सामान्य जो दर्द हो रहा है उसका उपचार हम आपको बताते हैं। और विशेष रूप से अगर कोई हो रहा है लीवर के कारण से, पेनक्रियाज के कारण से, उसका भी बताते हैं। तो सर्वप्रथम हम हमारे आहार की तरफ ध्यान दें। आहार जो है इसमें तली भुनी चीजें बंद कर दें। आलू, प्याज पूर्ण रूप से बंद कर दें। चावल, बैंगन, गोभी, अभी इस वक्त जो गोभी आ रही है वो सीजनली नहीं है। इसलिए जो भी सब्जी खाएं सीजन की खाएं, परंतु वो गैस बनने वाली नहीं है। गंवार की फली जो है वो इस वक्त आ रही है, परंतु गंवार की फली और काचर बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, परंतु आपको नहीं खानी है। अर्थात जिसको गैस बन रही है, गैस के कारण से या एसिडिटी के कारण से, एसिडिटी वाले को खटाई बिल्कुल भी नहीं लेनी। खटाई पूर्ण रूप से बंद कर दे। इसी तरह से अगर आंत में सूजन है तो हल्का आहार लें, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा लें
और अगर पेनक्रियाज से रिलेटेड अगर समस्या है तो पूर्ण रूप से आहार को बंद कर दें और लिक्विड फॉर्म पे आ जाए। कब्ज को हटाएं, कब्ज नहीं रहने दें। यानी 100 बीमारियों की जड़ जो है वो कब्ज है, इसलिए कब्ज को हमें नहीं होने देना है। कब्ज से बचना है। अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ तो सतर्क हो जाएं। जिस प्रकार से घर में सांप आ जाता है, उस सांप को देख करके सतर्क होते हैं कि अरे सांप आ गया, सांप आ गया, उसको देख करके सतर्क होते हैं। वैसे ही कब्ज को देख करके भी सतर्क हो जाएं कि मेरे को कब्ज क्यों हो गया। उस कब्ज को जितना जल्दी हो सके उसका निस्तारण करें, वरना होगा क्या, गैस बनेगी और गैस बन करके पता नहीं वो अगर ऊपर की तरफ उसका दबाव हो गया, नीचे की तरफ अगर वो हुई तो वो पास हो गई, और अगर ऊपर की तरफ दबाव हुआ तो पहले डायफ्राम पे दबाव आया, डायफ्राम ने हृदय पे दबाव डाल दिया। अब हृदय पे गैस का जब दबाव आया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ईसीजी की और ईसीजी में क्या आया कि आपको तो हार्ट के वाल आपके जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, आपको हार्ट डिजीज है जी। तो डॉक्टर साहब क्या करें? भाई आपको छल्ले डलवाने पड़ेंगे, ये लो जी। और अगर ज्यादा है तो कहेंगे कि आपको तो बाईपास करवाना पड़ेगा। तो मेरा जो कहने का जो भाव है, हम कब्ज को बिल्कुल भी नहीं होने दे। आहार की हम बात कर रहे थे, तो आहार में आपको ठंडी रोटी भूल करके भी नहीं लेनी है। ठंडी रोटी, ठंडी दाल, ठंडी सब्जी भूल करके भी नहीं लेनी है। हमेशा ताजा खाएं। क्या करें? हमेशा ताजा लें। अगर ठंडी रोटी, ठंडी दाल, ठंडा फुल्का, ठंडी सब्जी अगर आप खाएंगे तो गैस बनेगी, इसलिए उससे बचे हम। सब्जियां तो हमने पहले बता दी थी आप। अब हम थोड़ा सा आयुर्वेद का सहारा ले लें। आयुर्वेद में हमने क्या किया, पेट में थोड़ा सा अफरा आ रखा है, एक चुटकी हरित की ले ली। हरित की चूर्ण जो है वो जीभ पे डाला और उसको चूस लिया धीरे धीरे, ठीक हो गए। डकार आई, वायु पास हुई, पेट दर्द गायब। इसके साथ में उद्रामृत एक एक टेबलेट भोजन प्रसाद के बाद चूस ले, पतंजलि की आती है। और हरड़ का मुरब्बा, एक हरड़ का मुरब्बा, एक हरड़ सिर्फ प्रतिदिन आपको सुबह लेनी है। उसको अच्छे से धोएं और उसको कम से कम 15 से 20 मिनट मुंह में चबाना है और फिर निगल लें अंदर। इतना अगर कर लेंगे तो आप निरोग हो जाएंगे। ना गैस बनेगी, ना एसिडिटी बनेगी। हाँ, एसिडिटी के लिए हमने आपको क्या कहा था कि खटाई नहीं खानी है, भूल करके भी नहीं खानी है। और जो भी भोजन प्रसाद लें, एक ग्रास को कम से कम 50 बारी चबाएं। कितनी बारी चबाएं? कम से कम 50 बारी चबाएं। कम से कम 50 बारी अगर ग्रास को चबाओगे, उसके बाद देखो, हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते थे, हथेली जिसकी हो गरम और पेट जिसका हो नरम, उसको वैद्य की कहां जरूरत है। वो क्यों जाएगा वैद्य के पास, क्यों जाएगा डॉक्टर के पास?
इसलिए इस सूत्र का ध्यान रख लें कि पेट हमेशा नरम रहना चाहिए। तो हम आज आपको थोड़ा प्राणायाम बताते हैं और कुछ आसन बताएंगे, इसका आप अभ्यास करें। आपको पेट दर्द नहीं होगा। किसी भी प्रकार की पेट से रिलेटेड जो भी समस्या है उससे आप निजात पा जाएंगे। परंतु पाएंगे कब? नियमित अभ्यास करेंगे तो आओ हम पहले प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में आपको क्या करना है? सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना है, परंतु भस्त्रिका से पहले ओंकार मंत्र से हमारे लंग्स जो हैं इनको एक्टिवेट करना है। आओ हम सब मिलकर के साथ में अभ्यास करते हैं। गहरा लंबा श्वास भरो इस प्रकार से ओंकार मंत्र की नाद आपको 3 बारी करनी है। फिर आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम में 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को भरना और 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ना। परंतु हाई बीपी पेशेंट और हार्ट डिजीज से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको 3 से 4 सेकंड में श्वास को भरना और 3 से 4 सेकंड में श्वास को छोड़ना। तो आओ शुरू करते हैं हम। विश्राम करें। ऐसा अभ्यास आपको 3 से 5 बारी करना है, अर्थात 3 से 5 मिनट तक करना है। एक राउंड 1 मिनट का होगा, तो हमें इसका 5 मिनट का अभ्यास करना है। इसके पश्चात हमको करनी है कपालभाति। कपालभाति मध्यम गति से करनी है, फास्ट नहीं, एकदम आराम आराम से, क्योंकि पहले ही पेट में दर्द हो रखा है। कुछ एक मेरे भाई बहन जो हैं वो पेट के झटका मारते हैं ऐसे, यानी वो पेट को झटका मारना ही कपालभाति समझते हैं। पेट को झटका मारना कपालभाति नहीं है। आप ऐसा समझें कि आपके सामने एक मोमबत्ती जल रही है और उस मोमबत्ती को आपको बुझाना है, और वो मात्र 1 सेकंड में बुझाना है। हाई बीपी पेशेंट 2 सेकंड में बुझाएंगे, हार्ट डिजीज वाले भी 2 सेकंड में बुझाएंगे। गर्भवती बेटी के लिए पूर्णतया निषेध है। ऐसा अभ्यास आपको 5-5 मिनट के 3 राउंड कर लेने। कितना? 5-5 मिनट के 3 राउंड, अर्थात 15 मिनट आपको कपालभाति करनी है। इसके साथ में आपको करना है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम कैसे करेंगे? पहले श्वास भरेंगे, फिर पूरा श्वास बाहर होगा। श्वास को बाहर ही रोक करके रखेंगे। गुदे भाग को ऊपर खींचना मूल बंद, नाभि को अंदर खींचना उड़ियान बंद, और ठुड्डी को कंठकूप से लगा देना जलांध्र बंद। 3 बंद हम एक साथ में लगाएंगे। आओ सब मिलकर के साथ में अभ्यास करते हैं। श्वास भरो, पूरा श्वास बाहर,
लगा दो त्रिबंध। आइए वापस। जितनी शक्ति उतनी भक्ति, उससे ज्यादा नहीं। जितनी देर आराम से श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर हम रोक करके रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे श्वास ले लें। ऐसा अभ्यास आपको 3 से 5 बारी करना है। फिर आपको करना है अनुलोम विलोम। अपना दाहिना हाथ उठाया, बाएं नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास भरे और दाहिने से छोड़ दें। छोड़ा, उससे वापस भरो। दूसरे से छोड़े, छोड़ा, उससे वापस भरो। दूसरे से छोड़े। इसी क्रम को चलने दें। विश्राम करें। अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको 15 से 20 मिनट करना है। फिर आपको करना है आसन। प्राणायाम करने के बाद अब आपको करने हैं आसन। आप सर्वप्रथम वज्रासन में बैठे। किस आसन में बैठे? वज्रासन में बैठे। भोजन प्रसाद के बाद वज्रासन में अवश्य बैठा करें, 2, 5, 7, 10 मिनट के लिए, ताकि आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम करे। इसके पश्चात आपको करना है सुप्त वज्रासन, परंतु ये भोजन प्रसाद के बाद नहीं करना है। भोजन प्रसाद के बाद तो सिर्फ और सिर्फ आपको वज्रासन करना है। सुप्त वज्रासन में आपको लेट जाना है। देखो, ऐसे हमने पांव को खोला, यूं बैठे और देखो ऐसे हम लेट गए। जितनी देर रुक सके उतनी देर रुके और उसके बाद वापस आ गए। फिर सुखासन में आ गए। पहले किया वज्रासन, फिर किया हमने सुप्त वज्रासन। अब हम करेंगे मंडूकासन। तो मंडूकासन में क्या करना? पहले वज्रासन में बैठे, दोनों मुट्ठियां बंद की, नाभि के साइड में नीचे की तरफ लगाई, श्वास भरा, पूरा श्वास बाहर और आगे झुके। आओ वापस। मंडूकासन का सेकंड पोज, दोनों हथेली नाभि पे, श्वास भरा, पूरा श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचा, आगे झुके। इस मुद्रा में कपाल भाती करें। आओ वापस। अब हम करते हैं और लेट करके
पीछे से पांव को उठाएंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे। इस मुद्रा में अपने आप को रोक करके रखें और धीरे धीरे वापस आ जाए। हाँ, एक कारण और हो सकता है पेट दर्द का, नाभि का डिगना। जोधपुर साइड में बोलते हैं इसको पेचूटी, पेचूटी का डिग जाना। उसके लिए ऐसे, फिर दूसरे पांव से यूं हमने, फिर ये यूं। आइए, ये आसन आपको करने हैं। उसके बाद दोनों हथेलियां जमीन पे रखी और पांवों को मात्र 1-1.25 फुट, बस इससे ज्यादा नहीं, और धीरे धीरे वापस आ जाए। करवट ले और बैठ जाए। ये आसन आपने कर लिए, प्राणायाम कर लिया, आहार पे ध्यान दे लिया। इसके साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हुआ आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उस जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके जो इस व्याधि से दुखी हो रखा हो। और इसको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। इति ओम।